सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। लगातार ईरान और इजराइल के और मिडिल ईस्ट के अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं सुबह से। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरा दिन बीत चुका है। सबसे खौफनाक बात यह है कि अभी तक ईरान ने ऐलान जंग ही नहीं किया, बल्कि शाम को दोबारा से इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। ईरान के डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो साबित हुए और पूरी तरह से मूसाद का ऑपरेशन कामयाब साबित हुआ, क्योंकि मूसाद ने सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल किया। उसके बाद इजराइल ने बाहर से हमले जारी किए हैं। इजराइल के फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको रिपोर्ट्स में समझा चुका हूं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ में अब आपको कुछ ताज़ा तरीन मंजर दिखाना है। ईरान के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इमाम खोमैनी एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त हमले हुए हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों में बैक टू बैक धमाके की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ तबाही और सिर्फ क़यामत की आवाज़ आ रही है कि दनादन सिर्फ धमाके की आवाज़ चारों तरफ ईरान से आ रही है। हज़ात नतंज फैसिलिटी पर पूरा दिन हमला हुआ है। इसके अलावा ईरान का खुर्रमाबाद का इलाका जहां पर इजराइल ने हमले किए हैं, आइए ये दोनों मंजर आपको दिखाता हूं। हज़रात, ईरान की जो नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी सैटेलाइट तस्वीर आई है। इस सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट जो है, नतंज की जो साइट्स है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इस साइट पर अब कुछ भी बचा नहीं है। ख़तरनाक डैमेज और नुकसान नज़र आ रहा है। ईरान का नुकसान भले ही कर दिया हो, लेकिन इजराइल पूरी तरह से सावधानी बरत रहा है। इजराइल की दूसरी एजेंसी, जासूसी एजेंसी शिन बेट ने अपने लोगों से भी मना कर दिया है कि आप लोग भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करें। आईडीएफ ने कहा कि हमने ईरान को सरप्राइज किया है। ईरान ने सोचा नहीं था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। इसी वजह से ईरान की अभी तक कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च नहीं हुई है। ये कितनी शॉकिंग बात है मोहतरम हज़रात कि ईरान ने अभी तक पलटवार नहीं किया है। छोटे मोटे ड्रोन हमले, सस्ते ड्रोन जो कई घंटे में इजराइल पहुंचेंगे, उन्हें तो कोई भी मार गिराता, लेकिन मिसाइल जो ख़तरनाक हैवी मिसाइल्स हैं उनको ईरान ने अभी तक लॉन्च नहीं किया है। देखिए, उसकी कई सारी वजूहात हैं। जैसे ईरान की जो युद्ध में उतरने वाली कमांडरों की टुकड़ी थी वो सब ख़त्म हो गई। यानी राउंड टेबल पर जो कमांडर बैठकर फैसला लिया करते थे, प्लानिंग किया करते थे, इजराइल ने उन्हें ही ख़त्म कर दिया। अब सोचिए ईरान की बातें कितनी बड़ी थी और 10 मिनट में सब कुछ इजराइल ने ख़त्म कर दिया। दुश्मन है, मानते हैं, ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दुश्मन की चालाकी बता रहा हूँ। ईरान लबर बोल बोल के सारा मामला ख़राब कर लेता है और इजराइल धप से धप्पा बोलता है। पेज़ेश्कियान का बयान आ गया है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम मोटा नुकसान करेंगे, हम बिल्कुल तरीके से सही समय पर इजराइल पर हमला करेंगे। ये बातें सुन कर पूरी दुनिया का हर इंसान ईरान से ऊब चुका है। अब ईरान के मौलाना लोग सामने आएंगे, ईरान के जो समर्थक हैं
बहुत अंधभक्ति वाले समर्थक, वो आएंगे नहीं ईरान ऐसा कर देगा, ईरान वैसा कर देगा। करना होता तो अभी करना था। इसी वक्त ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, जनता मांग कर रही है कि हम खुद जंग में कूद जाएंगे, लेकिन ईरान इस वक्त हमला करे ये ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा अंधभक्ति किसी के लिए सही नहीं है और किसी की अंधभक्ति सही नहीं है। ये तमाम लोगों का दिल, उन लोगों का दिल दुखा हुआ है जो कल तक ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, कल तक जो ईरान से उम्मीद कर रहे थे, आज उनकी उम्मीदें ईरान ने तोड़ दी हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट ने खुद एक्सपोज किया है कि अमेरिका ने ईरान को बातचीत के जाल में फंसाया, जिससे ईरान को यकीन हुआ कि इजराइल हमला नहीं करेगा क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं, और उधर से इजराइल ने धोखे से अचानक से ईरान पर हमला कर दिया। यह सब कुछ एक जाल था। उधर नेतन्याहू अमेरिका पर, यानी इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि आप भी हमला कर दो, हमारे साथ मिलकर अब आप भी हमला कर दो। और इसमें कोई बाद नहीं है कि ईरान पर अमेरिका हमला कर दे, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान पर हमला कर दे। उधर अमेरिका ने ईरान में तबाही मचवा कर एक बार फिर से ट्रंप ने कहा है ईरान से कि अभी भी वक्त है, आप हमसे बातचीत करो और डील कर लो, हमारी शर्तों को मान लो, जिस पर ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हम न्यूक्लियर ट्रीटी, हम आपसे बातचीत तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है हम सोच रहे हैं कि उससे बाहर निकल जाएं। अभी भी ये सोच रहे हैं। बताइए, ऐलान करना चाहिए कि हम न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर हैं, हम अब किसी का कानून नहीं मानेंगे, हम तो अब नॉर्थ कोरिया के स्टाइल पर काम करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देने का भी वादा कर लिया है, और बहुत सारे देशों ने, जो जिसमें सऊदी अरब का भी नाम है, लेकिन मैं सऊदी अरब पर भरोसा नहीं करता हूँ। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, ऐसे कई देशों ने तो खुलकर सपोर्ट कर दिया है कि हम ईरान के साथ हैं, ओपन। लेकिन आपको बता दूं कि सिर्फ मुंह से सपोर्ट करने से क्या होता है। अगर मुंह से सपोर्ट करने की बात है तो ये देख लीजिए, OIC, जी हाँ, अरब देशों की टीम ने पूरी तरह से OIC, अब OIC में पूरा अरब है, अब इस्लामिक जितने देश हैं सबने निंदा करी है, सबने ईरान का समर्थन किया और कहा है कि ईरान पर यह हमला सरासर गलत है। लेकिन सवाल यह है कि निंदा करने से क्या गाजा को ये बचा पाए? निंदा करने से बैतुल मुकद्दस को ये हिजड़े लोग बचा पाए? नहीं बचा पाए। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।